हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन के ऊपर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष पर्वत शिखर पर पवन ऊर्जा संयंत्र किस निजी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए दोस्तों। एनारकॉन इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी या सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनारकॉन इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह संयंत्र लगाया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राजस्थान के क्यूसर में निजी क्षेत्र का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है। निजी कंपनी के द्वारा लगाया गया है, जो कि कहाँ पर क्यूसर के अंदर है, जो किसके द्वारा लगाया गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। रिलायंस, अडानी, टाटा या फिर आईएल और एफएस है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर दिया हुआ है तुम्हारे अडानी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 25,383, यानी कि 25,000 मेगावाट से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 25,383 मेगावाट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लिमिटेड के 765 किलोवाट के कितने ग्रिड सब स्टेशन हैं जो लगाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3, 2, 4 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 ग्रिड सब स्टेशन लगाए गए हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है तुम्हारे राजस्थान के अंदर, कितने नंबर का पूछा गया है, तीसरे नंबर का पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सूरतगढ़, चबड़ा, कोठा या फिर राउतभाटा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आ जाएगा चबड़ा है, जो कि तीसरे नंबर पर लगाया गया है। जहाँ पर सूरतगढ़ है वो आपके पहले नंबर का है, और कोटा है जो आपके दूसरे नंबर का है, और चबड़ा तीसरे नंबर का है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई कौन से पावर प्लांट के अंदर स्थापित की गई है। राजस्थान के अंदर सुपर क्रिटिकल का पूछा गया है, कहाँ पर लगाई गई थी, कहाँ पर लगाई गई है ये पर सुपर क्रिटिकल, सूरतगढ़, कवई, छबड़ा या फिर काली सिंध। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर छबड़ा के अंदर ये आपके सुपर क्रिटिकल की पहली इकाई है जो छबड़ा के अंदर लगाई गई है। चलते हैं आगे। और सुपर क्रिटिकल आपको बता देते हैं कि सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। सुपर क्रिटिकल का मतलब हो जाएगा आपके जो विद्युत उत्पादन करने वाला प्लांट है, जहां पर अगर एक यूनिट 500 मेगावाट से अधिक है, 500 मेगावाट से अधिक है तो वो आपका सुपर क्रिटिकल कहलाएगा। और वहीं पर अगर 800 मेगावाट से अधिक होता है तो वो आपका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कहलाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। ये आ गया तुम्हारा अल्ट्रा सुपर। अल्ट्रा का मतलब हो जाएगा जहाँ पर 800, एक यूनिट कितने मेगावाट से अधिक होनी चाहिए, 800 मेगावाट से अधिक होती है, वो अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। ये कहाँ पर है, छबड़ा, दानपुरा, काली सिंध या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दानपुरा के अंदर ये आपके अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नेफ्था आधारित पावर प्लांट कहाँ पर है। नेफ्था आधारित कहाँ पर है, धौलपुर, बारां, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर के अंदर स्थापित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। देश के अंदर सौर ऊर्जा के अंदर सभी को पता है, सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान आपके पहले नंबर पर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के अंदर बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान का तृतीय स्थान है, जहां पर आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु है जो पहले स्थान पर है, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, और राजस्थान का यहाँ पर कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 20 जुलाई 2021 से शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का संबंध किससे है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का संबंध किससे है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना, बिल्कुल यही सही होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना इसका काम था। कौन सी योजना थी ये, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना है, जिसका काम होता है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदय योजना के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। उदय योजना के बारे में कौन सा गलत है जो बताना है आपको। ये राजस्थान सरकार की योजना है, बिल्कुल यही गलत है आपका, क्योंकि उदय योजना है जो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि उदय योजना 5 नवंबर 2015 से शुरू की गई थी, ये सही है आपका। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारना, ये भी सही था। और उदय योजना की फुल फॉर्म क्या होती है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि उजाला योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। उजाला योजना इसके अंदर सही कथन नहीं है, वो बताना है, गलत कथन बताना है। तो यानी कि इसका गलत
ऑप्शन कौन सा होगा? राजस्थान सरकार की योजना है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। राजस्थान सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी के अंदर दिया हुआ है कि उज्ज्वला योजना को 1 मई 2015 से शुरू किया गया था, ये सही है। अगला है कि इस योजना के तहत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाना, हाँ इसके अंदर यही तो योजना थी कि एलईडी को वितरण किया जाता था। और उजाला योजना की फुल फॉर्म होती है कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये भी सही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? कौन सा है? वीएस लिग्नाइट। लिग्नाइट का नाम आते ही कहाँ पर चले जाना हमको? बाड़मेर के अंदर। लिग्नाइट आधारित कहाँ पर है? ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने राजस्थान के अंदर 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एमओयू किया है? ये किसके साथ में एमओयू किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा हाइड्रोजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या अडानी थर्मल पावर लिमिटेड के साथ में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जो कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में एमओयू किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से बिजली क्षमता कितनी है? राम, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली क्षमता पूछी गई है, जो कि 2000 यह तकनीकी 2021 के अंदर दी गई थी, जिसकी है तुम्हारी क्षमता कितनी? 142 गीगावाट। अभी ये बढ़कर थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, ये 153 गीगावाट से अधिक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? सूरतगढ़ की पूछी गई है। 1500 मेगावाट, 2250 मेगावाट, 2820 मेगावाट या फिर 3640 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 2820 मेगावाट, जो कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कहाँ की पूछी गई है? छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पूछी गई है। तो कितनी है यहाँ पर? 2340 नहीं, 3240 नहीं, 2820 भी नहीं है, 2320 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2320 मेगावाट है जो छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला है कि सूरतगढ़ पावर स्टेशन में कुल कितनी विद्युत इकाइयां कार्यरत हैं? सूरतगढ़ के अंदर कुल कितनी इकाइयां हैं जो कार्यरत हैं? 6, 8, 10 या फिर 12? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 8 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं। चलते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित में राजस्थान में पावर स्टेशन की आधार अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। राजस्थान के अंदर पावर स्टेशन की किसकी सबसे ज़्यादा, कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला है। चलते हैं आगे। अगला है कि किस वर्ष सूरतगढ़ तापीय विद्युत के अंदर थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? इसका पूछा गया है कि किस वर्ष से इसका वाणिज्यिक संचालन है जो स्टार्ट हुआ था, किसका? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। तो कब हुआ था इसका? मार्च 2000, जनवरी 2001 या फिर फरवरी 2002? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2002 के अंदर इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना 1999, 2002, 2005 या फिर 2009 के अंदर हुई थी। तो छबड़ा की हुई थी तुम्हारे 2002 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कवई थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है तुम्हारे? कवई एक तरह का ये प्राइवेट है कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है तुम्हारे? बाड़मेर, बीकानेर, बारां या फिर झालावाड़? तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ये कवई बारां के अंदर स्थापित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कवई थर्मल पावर स्टेशन किसके द्वारा संचालित है? ये आपके किसके द्वारा? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा नहीं, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के द्वारा नहीं। अगला है कि रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा, बिल्कुल ये सही होगा आपके, रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया गया है तुम्हारा। कौन सा? कवई थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र KTPS की स्थापना कब की गई थी? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई है? बताइए इसके अंदर सही क्या होगा दोस्तों? 1978, 1983, 1996 या फिर 1999? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका आप ही बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? काली सिंध का शिलान्यास कब किया गया है? इसका सही उत्तर बताना है आपको। 1999, 2002, 2008 या फिर 2009? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 के अंदर। और ये काली सिंध आपके किसके द्वारा की गई थी? झालावाड़ के अंदर है, वसुंधरा राजे के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 2008 के अंदर। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित है, कौन सा है तुम्हारे? कवई, काली सिंध या फिर गिरल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, गिरल है जो कि राजस्थान का पहला
लिग्नाइट गैसीय करण तकनीकी पर आधारित विद्युत ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि कौन सा है कि भद्रेश या भद्रेश लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना किस निजी कंपनी के द्वारा संचालित है? ये किसके द्वारा संचालित है तुम्हारा भद्रेश वाला? ये राजवेस्टर पावर लिमिटेड, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित ये आपके संचालित हैं। तो बताइए भद्रेश किसके द्वारा संचालित हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिसका है उत्तर सही उत्तर क्या होगा? राजवेस्ट पावर लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में प्रस्तावित है? कौन से जिले के अंदर प्रस्तावित है? ये भी बना नहीं, इसका भी प्रस्तावित है। कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। तो पहला कहां पर है? पहला आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चलते हैं आगे। अगला है कि रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1965, 1978, 1983 या फिर 1999? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। और इसके अंदर उत्पादन कब शुरू हो गया था? 1973 के अंदर इसके अंदर पहली यूनिट है जो स्टार्ट कर दी गई थी 1973 के अंदर। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई वाणिज्यिक उत्पादन कब हुआ था? ये आ गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1973 के अंदर इसका उत्पादन शुरू हो गया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 8 इकाइयों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तुम्हारे 8 इकाइयां संचालित हैं किसकी? रावतबाटा परमाणु ऊर्जा की। तो इसके अंदर टोटल कुल कितनी ऊर्जा है जो स्थापित है यहाँ पर? कितनी हो जाएगी? 1180 मेगावाट, 1240, 2580 या फिर 2800 मेगावाट है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2580 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि जोधपुर के बड़ला सोलर पार्क के फेज 3 जो कि 1000 मेगावाट को कौन सी कंपनी के संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा नहीं, IL और FS एनर्जी सौर और सौर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। इसी कंपनियों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर का बड़ला जिसका चरण 4 500 मेगावाट का है, तो ऐसा सौर पार्क हैं जो राजस्थान सरकार और किसके साथ में ये बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि IL और FS वे राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा कौन सा सौर पार्क है जो विकसित किया गया है? तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि बड़ला फेज द्वितीय है, जो कि राजस्थान की सौर पार्क विकास कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है, जो कहां पर है तुम्हारे? मेगा सोलर पावर परियोजना कहां पर स्थापित की गई है तुम्हारे? किसके द्वारा की गई है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। बीथड़ी, देवगढ़, बालोतरा या फिर फतेहगढ़? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फतेहगढ़ के अंदर ये आपके स्थापित की गई है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नोक जैसलमेर के अंदर 925 मेगावाट क्षमता का मेगा सोलर पार्क किस निजी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? नोक जैसलमेर के अंदर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया गया है कि निजी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। और कौन सी निजी कंपनी है? जो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है कि ये अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि JSW बाड़मेर पावर स्टेशन कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? यहाँ पर इसके अंदर कुल कितनी इकाइयां हैं जो कि कार्यरत हैं? किसके अंदर? JSW बाड़मेर के अंदर कुल कितनी इकाइयां हैं जो कि कार्यरत हैं? बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा JSW के अंदर 8 इकाइयां हैं जो आपके कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान में नवीकरणीय सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? ये आपके नवीकरणीय सौर ऊर्जा है जो नीति कब लागू की गई है? नवीनतम, अच्छा ये पूछा गया नवीनतम कब की गई है? तो नवीनतम आगे आपके 2021 के अंदर आपके सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। और पहली कब की गई थी? सॉरी, इसके अंदर 2021 नहीं होगा, 2000 इसके अंदर 2019 होगा। और पहली इकाई है आपके 2011 के अंदर आपके लागू की गई। और नवीनतम कब की गई? 2019 के अंदर इसको लागू किया गया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? कौन सी कंपनी है? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही होगा गैर पारंपरिक के लिए कौन सा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कि राजस्थान, कहाँ दिया हुआ है कि राजस्थान नवीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर यह जाएगा तुम्हारा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा।
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया? इन दोनों को मिलाकर किसको, रेडा को और RSPCL को विलय करके एक नई कंपनी का निर्माण किया गया था। वो कौन सी थी? वो थी आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। यहाँ एक ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ये ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है, बिल्कुल ये तो सही है आपके। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। मंत्रिमंडल निर्माण के पश्चात में ये 2015 के अंदर गठित की गई थी, ये भी सही है। ये वितरण निगमों और प्रसारण निगम उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है, नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है। इसका मतलब यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला है कि सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किस जिले के अंदर नहीं है? सौर ऊर्जा एंटरप्राइज किस जिले के अंदर नहीं है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इस किसके अंदर नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा एंटरप्राइज कहाँ पर नहीं है? तो ये आपके बीकानेर के अंदर नहीं है। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज जैसलमेर के अंदर भी है, बाड़मेर के अंदर भी है, जोधपुर के अंदर भी है, पर बीकानेर के अंदर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? सोलर सिटी के अंदर कौन कौन से हैं जो जिलों को सेलेक्ट किया गया है? तो इसके अंदर आपको सही उत्तर होगा आपका जैसलमेर है, जयपुर है और जोधपुर है। तो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन की 2 संस्थानों का विलय करके किया गया था। अक्षय ऊर्जा का किस किस संस्थानों का विलय करके किया गया था? तो इसके अंदर आपको सही ऑप्शन बताना है। कौन सी थी वो? एक तो थी तुम्हारे की रेडा, जो कि कौन सी थी? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इन दोनों का विलय करके कौन सी बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि कब बनाई गई थी? ये आपके 1995 के अंदर, नहीं 1985 के अंदर आपके रेडा, और 1995 के अंदर कौन सी? राजस्थान राज्य निगम लिमिटेड। इन दोनों का विलय हुआ था, और ये दोनों का विलय कब हुआ था? 2002 के अंदर इन दोनों का विलय कर दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसके अंदर सही उत्तर कौन सा होगा? अजमेर बिल्कुल है, जयपुर है, जोधपुर भी है, उदयपुर इसके अंदर नहीं है। क्या दिया गया है तुम्हें? राजस्थान के अंदर कौन सा नगर भारत सरकार के द्वारा सोलर सिटी का विकास के अंदर आ जाएगा? ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा नहीं होगा आपके? ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा, उदयपुर। चलते हैं आगे। अगला है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है। कुसुम योजना है कौन है? इसके बारे में बताना है। कौन सा है? किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने हेतु? नहीं। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध आपूर्ति करना? नहीं। ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी से होगा। किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए आपके बनाए गए हैं। चलते हैं आगे। अगला है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। पहला कहाँ पर किया गया था? ये आपके बालोजी, जयपुर के अंदर नहीं है, अभी ये कोटपुतली के अंदर जाएगा। बालोजी कोटपुतली के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ पर स्थापित है तुम्हारे? अगोरिया कहाँ पर है? बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगोरिया कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर के अंदर जाएगा। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है, बाड़मेर के अंदर स्थापित किया गया है। और मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? मोकला कहाँ पर है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है मोकला। चलते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा बताना है। ये कहाँ पर है तुम्हारे? प्रथम पवन ऊर्जा आपके अमर सागर के अंदर थी। कहाँ पर थी? अमर सागर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर ये आपके शुरू की गई थी प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना। अगला है कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है। देवगढ़ कहाँ पर है बताना है आपको। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट है जो कहाँ पर है तुम्हारे? द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट बताना है, जो कि आपके कौन सा था? प्रतापगढ़ के अंदर। कौन सा? देवगढ़, जो कि दूसरे नंबर पर था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान के निम्न में से कौन से स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? इसके अंदर राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर प्रशिक्षण केंद्र है जो स्थापित नहीं किया गया है, वो बताना है। कहाँ पर नहीं किया गया था? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फलोदी के अंदर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे।
अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है। राजस्थान के अंदर पूछा गया है कि सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, बड़ा बाग, देवगढ़, सोडाबंदन या फिर दामोदर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा बाग। जैसलमेर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क स्थापित किया गया है। चलते हैं आगे। अगला है कि निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र का बताना है कौन सा है। ये आपके बड़ा बाग है जो जैसलमेर के अंदर, ये आपके निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। चलते हैं आगे। अगला है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पश्चिमी राजस्थान में वायु की गति कितनी होती है तुम्हारे राजस्थान के अंदर। पश्चिम के अंदर सबसे धीमी चलती है, कितनी होती है वो 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पश्चिम राजस्थान की ऊर्जा गति होती है। चलते हैं आगे। अगला है कि अंता गैस विद्युत परियोजना स्थापित कब हुई थी। अंता 12 के अंदर है जो इसका स्थापना कब हुई थी, 1989 के अंदर, 1984, 1994, 1999 या फिर 2002 के अंदर। तो इसका अंदर कब होती है इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1989 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंता गैस विद्युत परियोजना किसके द्वारा संचालित है और ये किसके द्वारा संचालित की गई है तुम्हारी। इसका संचालन है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। कहाँ पर दिया हुआ है, एनटीपीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर नेशनल थर्मल एनटीपीसी के द्वारा अंता गैस विद्युत परियोजना एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं आगे। 12 में स्थित अंता विद्युत परियोजना है जो कि राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। इसके अंदर अंता के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो इसका सही होगा आपके 20%। ये आपके 19.87% है जो कि लगभग 20% के बराबर है। और अंता का कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है, यहाँ पर लगभग आपके 419 मेगावाट होता है जिसका 20% यानी कि 83 या 84 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना राजस्थान में स्थित है तुम्हारे की कौन सी, अब जो कि प्राकृतिक गैस पर आधारित है तुम्हारे राजस्थान के अंदर। कहाँ पर थी तुम्हारे, रामगढ़, छबड़ा, अंता या फिर केसोराय पाटन। तो कौन सी है यहाँ पर, तो राजस्थान सरकार की गैस पर आधारित कौन सी है तुम्हारे, ये आपके अंता है। ये भारत सरकार की पूछा गया है तुम्हारे, कहाँ पर है, अंता के अंदर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर है। वो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो आपके था कि भारत सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना कौन सी है। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान सरकार की कौन सी है, अंता, रामगढ़, छबड़ा या फिर केसोराय पाटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रामगढ़ है जो कि राजस्थान सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना है। अगला है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट किसके द्वारा संचालित हैं। कौन सा, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट है जो कि किसके द्वारा संचालित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। तो ये आपके किसके द्वारा संचालित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। RVU राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राजस्थान के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। राजस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली कौन सी है जो कि जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा माही बजाज सागर है जो कि राजस्थान की पूर्ण जल विद्युत परियोजना जाएगी जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर संचालित है तुम्हारे। अगला है कि राजस्थान को निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है। राजस्थान के अंदर किसके अंदर सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है, किसके अंदर होती है, भाखड़ा नागल, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर या फिर चंबल परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है कि माही बजाज सागर है जो यहाँ पर राजस्थान को 100% पूरी की पूरी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। चलते हैं आगे। अगला है कि कौन सा बांध है जो कि जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। इनमें से कौन सा बांध है जो कि जल विद्युत उत्पादन का नहीं करता है। ये सारे के सारे बांध है, गांधी सागर, माही बजाज, कोटा और जवाहर सागर। कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल के ऊपर है। और चंबल नदी के ऊपर बना कोटा बैराज बांध है जो कि जल विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। ये सिंचाई और पेयजल के लिए काम में लिया जाता है। अगला है कि उसने की चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 135 मेगावाट विद्युत मिलती है। ये कहाँ पर है, चमेरा आपके है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका संचालन किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर गुजरता है। राजस्थान के अंदर किन जिलों से होकर गुजरता है तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो इसको मैं बता दूं आपके राजस्थान में कहाँ से होता हुआ आता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है, जोधपुर के पास में नागौर, फिर अजमेर के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से होता हुआ ये गुजरता है। तो यहाँ से आपके कौन से जिलों से होकर गुजरेगा, ये आपका जाएगा तुम्हारे कि अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है। ये वही वापस क्वेश्चन आया तो इसके अंदर अलग अलग जिलों के नाम दिए गए हैं, कौन से हैं। तो यहाँ पर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी से होगा, बीकानेर, नागौर और जोधपुर से होकर गुजरता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, बायोमास संयंत्रों की संख्या कुल कितनी थी।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के हिसाब से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुल कितनी थी? 13। और 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अंदर भी आपके कितनी थी? 13 ही थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित है बायोमास संयंत्र कहाँ पर है? सरसों की खल पर आधारित है बायोमास संयंत्र, ये कहाँ पर स्थापित है? कोटपुतली जयपुर, खेलड़ी अलवर, भरतकत, कौन सा? भवरगढ़, बारा या फिर सांचौर जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा है? ये खेड़ली अलवर के अंदर स्थापित है। कौन सा? ये कि सरसों की खल के ऊपर आधारित है ये। चलते हैं आगे। अगला है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल RESB की स्थापना कब की गई थी? RESB की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा आपका 1 जुलाई 1997 के अंदर 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, 1957 के अंदर। चलते हैं आगे। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में कब बांटा गया था? इसको 5 सरकारी कंपनियों के अंदर बांट दिया गया था। तो कब बांटा गया था इसको मार्च 2002 के अंदर इसका विभाजन कर दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण की कितनी कंपनियां का मुख्यालय जो जयपुर के अंदर है? तो इसके अंदर जयपुर के अंदर पूछा गया है जिनका मुख्यालय कितना है? तीन कंपनियों का मुख्यालय। टोटल कितनी कंपनियां हैं? ये 5 कंपनियां हैं, जिसके अंदर एक तो आती है राजस्थान विद्युत उत्पादन, एक राजस्थान विद्युत प्रसारण, तीसरी आ जाएगी राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसके अंदर 3 कंपनियों का मुख्यालय है जो कि राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है, और 2 कंपनियों का कहाँ पर है? एक तो अजमेर है, एक जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अगला दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुपालना में राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में समग्र विकास हेतु किस समय काल के लिए ऊर्जा नीति जारी की गई थी? ऊर्जा नीति है जो किस समय काल के लिए जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ऊर्जा नीति 2021 से 2050 जारी की गई है। अगला है कि पावर पैक परियोजना संबंधित है। पावर पैक परियोजना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा का विद्युतीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान को निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे होती है? सभी को पता है, तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? राजस्थान स्टेट कब किया गया है? स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2015 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ में आज के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।